आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन शो की हुई है। द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वन पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एल्सवेयर इन द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होता है जब किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उनसे डोनेट करते हैं। मीन्स कोई और किसी और की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब उनसे ज़्यादा होती है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को अगर मैंने शॉर्ट नोट्स में समझाया हुआ है, इसको हम पार्शियल शिफ्टिंग भी कहते हैं। शॉर्ट में अगर हम डेफिनेशन समझेंगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मीन्स डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आप समझ सकते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्प्लेस हो रहे हैं, किस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सिग्मा बॉन्ड का। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगी। सेकेंड पॉइंट है पार्शियल चार्जेस आर डेवलप। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ अट्रैक्ट कोई करता है अपनी तरफ तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, और जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह के जब चार्जेस डेवलप हो जाते हैं तो उन्हें पार्शियल चार्जेस बोलते हैं। ये परमानेंट शिफ्टिंग नहीं होती, इसे पार्शियल शिफ्टिंग इसीलिए बोलते हैं। नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल शो किया हुआ है। देखिए, कार्बन 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 एक्स, ये एक्स एटम क्या कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। अब ये क्या करेगा, इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एटम इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। जब ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके खींच लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के बराबर में भी नेक्स्ट कार्बन है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई तो इसने क्या करा, अपने बराबर वाले से इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, खींच लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इसने भी क्या करा, इस नेक्स्ट वाले से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिए। अब सबसे पहले इस एटम की बात करें हम, एक्स एटम, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है। एक्स इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो इस ग्रुप तरह के ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। और इस पे चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव आ गया, इसीलिए इस तरह के इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। आपको समझ आया होगा कि एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिए तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इस पर पार्शियल नेगेटिव, और इसके पास कम हुई तो इसने भी अपने बराबर वालों से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की। यहाँ पे भी मैंने सेम लिया है लेकिन एक्स की जगह यहाँ वाई एटम लिया है। अब वाई एटम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई एटम इज़ लेसर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। यहाँ उल्टा है, ऑपोजिट केस है कि वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, वाई के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए वाई के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो बराबर वाला ये सोचेगा कि बराबर वाला नेक्स्ट कार्बन भी ये चाहेगा कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सेम वैसे ही जब इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो नेक्स्ट वाला कार्बन भी ये चाहेगा कि मुझे भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे दिए। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, इसीलिए इस तरह के हम ग्रुप को कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, इसीलिए इस तरह के इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट भी कहते हैं। एक पॉइंट और आप समझ लीजिए कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के साथ कम होता चला जाएगा इसका इफेक्ट। ये 3 कार्बन तक तो इसका इफेक्ट होता है, उसके बाद इसका इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि चार्ज स्पेशीज़, जितनी भी चार्ज स्पेशीज़ हैं जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे।
एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल स्पेशीज़। न्यूट्रल स्पेशीज़ वो होती हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। वो क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होते हैं? चार्ज स्पेशीज़। न्यूट्रल स्पेशीज़ उतनी ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होती। अगर कोई चार्ज है मीन्स चार्ज स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स होता है रुका हुआ। अगर कोई चार्ज स्टैटिक है तो वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। और जितना ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। नाउ यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं विच इज़ मोर स्टेबल। ये 4 हमने ऑप्शंस लिए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो इसका एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑर्डर ये रहा। क्यों रहा? देख सकते हो आप। हमें पता है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स कौन अट्रैक्ट करेगा? ये वाला कार्बन। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन इसके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर इससे इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन खींचेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते जाएंगे। ऐसे ही सेम केस यहाँ पे भी होगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर लेगा, इसके ये कर लेगा। इस तरह से चारों केसेस में ये होगा। और इन चारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा? ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी। तो यहाँ ये क्या इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे एक माइनस आई ऑर्डर है, ये आपको याद करना होगा। अगर आप यहाँ से नहीं देख सकते हैं, NF3 इज़ ग्रेटर देन NR3, NH इज़ ग्रेटर देन NH3, NOT, CN, ये इस तरह का पूरा ऑर्डर है। देखिए अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वरना आपको ये ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे एक नोट किया हुआ है मैंने, मोर माइनस आई इफेक्ट मोर एसिडिक। जितना आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही नेचर में क्या होगा? एसिडिक होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्लस आई ऑर्डर। यहाँ पे मैंने प्लस आई ऑर्डर दे रखा है। प्लस आई कब आता है? जब किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। प्लस आई का भी मैंने एक ऑर्डर दे रखा है, ये आप चाहें तो लर्न कर लीजिए, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। इससे कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही कम एसिडिक होगा, उतना ही कम बेसिक होगा। यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन नोट किया है, विच इज़ मोर एसिडिक। इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक मतलब आई इफेक्ट जिसका ज़्यादा होगा वो एसिडिक सबसे कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो डी वाला ऑप्शन है इसमें सबसे कम एल्काइल ग्रुप है और सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हमारे ए वाले ऑप्शन में है। तो जो ए वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है ये सबसे कम एसिडिक है, ये सबसे कम एसिडिक है। और जिसमें सबसे कम अल्काइल ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं, स्टेबिलिटी एसिडिक ऑर्डर दे सकते हैं, डी इज़ ग्रेटर देन सी, सी इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन ए। थैंक यू।